29 सफ़र मुज़फ़्फ़र और आज का सबक अपनी प्यारी बेटियों के साथ। देखो मेरी बेटियों, मेरी शहज़ादियों, तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो, ठीक है। तो मैं बेटियों की माँ से कहती हूँ, ये इतनी कीमती हैं। ये मुर्गी, हम समझते मुर्गी बहुत कीमती है ना। 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो है। अगर उसका वज़न, उसका रेट बढ़ जाए ना तो सब बाइकआउट कर देते जी, मुर्गी नहीं ख़रीदना, ताकि मुर्गी सस्ती हो जाए। हमारी बेटियां मुर्गी से भी ज़्यादा बदतर हैं शायद। हमने उन्हें बहुत अर्जा समझ लिया है। रिश्ते आते हैं तो जहेज़ की वजह से हमारी बेटियों को नापसंद कर देते हैं। कभी हमारी बेटियों का हल्का रंग होता है, कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो उस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। कभी इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो थोड़ी सी मोटी हैं, कभी इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी हुई, कभी इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो जहेज़ नहीं लेकर आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं माँओं से कहती हूँ कि ये बहुत कीमती हैं बच्चियाँ, ठीक है। आप खुद कहें जी, जो रिश्ता लाएगा और वो जहेज़ नहीं लेगा, हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, ताकि वो हम देखें तो सही कि हमारी बच्ची के लिए वो कौन सा बेडरूम सेट लेकर आता है, हमारी बच्ची के लिए वो कौन सा सोफ़ा सेट लेकर आता है, हमारी बच्ची को पहनाने के लिए वो कौन से कपड़े लाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो वो अपने बाप का खा रही है, उसके बाप ला के पहना रहे हैं, उसके बाप ने उसका बेड ला के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो महंगी महंगी शादियाँ हैं ना, इसकी वजह से लड़कियाँ जो हैं, वो जो गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। क्योंकि बहुत महंगी शादियों में हम सब ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और रही से एक असर ये मीडिया ने, टिकटॉकर्स ने, व्लॉगर्स ने जो बेगैरतियाँ लगा के रखी हुई हैं, उनकी वजह से क्या हुआ, इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद 31 साल की बच्चियां बैठी हुई हैं। 31 साल की लड़कियां हो गई हैं, उनकी शादियां नहीं हुई। 1 करोड़ से ज़ायद है उनकी तादाद। किस वजह से हुई कि महंगी महंगी शादियां और उसकी रियाकारियों की वजह से। तो एक चिश्तियाँ शहर है, इसके मुज़ाफ़ात में रहने वाले एक साहब ने, जो कि दुबई में कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपने 2 भाइयों की शादियों पर, आपको याद होगा, पिछले दिनों 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे। तो मकामी इंतज़ामिया ने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते, हल्ले गुल्ले, फायरिंग, दूसरे गैर कानूनी इल्ले तल्ले पर कोई नोटिस नहीं लिया। तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीबात 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलती रहीं, जिसमें सिर्फ कैटरिंग पर 5 करोड़, फूलों की तज़ीन व आराइश पर 3 करोड़ खर्च किए गए। 5 दिन हर रात 3000 VIPs और 5000 आम आदमियों को खाना खिलाया गया। VIP खाने पर फीकस एक बंदे का खर्चा 17,000 रुपये खर्च हुआ। 6 किलोमीटर तक लाइटिंग की गई। गैर मुल्की मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवाई गई। VIP खानों में 12 से 20 डिशेज़ और आम लोगों के लिए 3 से 4 डिशेज़ का अहतमाम किया गया। 500 अफराद ने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले। जिस मुल्क में इस वक्त थोड़ी बहुत नहीं, 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां ऐसी गैर शादीशुदा हैं जिनकी उम्र 30 से 40 के दरमियान हो चली है, तो अंदाज़ा करेगी बहुत ज़्यादा है। महज 10 बरसों में ही इतनी ही और लड़कियां जवान होकर इस सफ़ में आ जाएंगी। इस इस्लामी रियासत में ऐसी 1 अरब से होने वाली शाहाना शादी इस्लामी रियासत में इस्लामी तसव्वुर अक़ुवत की पामाली है, बेहिसी की बदतरीन मिसाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें सबसे कम अखराजात हो। मगर हमें बरकत और रहमत चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ झूठी शान चाहिए। हमें तो दादो सहसीन के डोंगरे चाहिए, जिससे हमारी अना को तस्कीन मिले। नशा है ना, नशा बहुत जल्द उतर जाता है। उसके बाद बरकत और रहमत से खाली शादी के असरात कैसे निकलते हैं, बहुत जल्द पूरी दुनिया देख लेती है, ठीक है। अगर एक जगह शादी में इस खुदा फजूल खर्ची की गई कि गली में आमने सामने के दोनों घरों में शादी, एक दूसरे की देखा देखी, फजूल खर्ची के रिकॉर्ड बनाए गए, हत्ता कि जब कुछ ना सूझा तो नोटों को आग लगाकर मुकाबले की हविस पूरी हुई। तो ये चीज़ें सही नहीं है, रहम फरमाइए। हम सब इसमें शामिल हैं, कहीं हम बेटे की माएँ भी हैं, कहीं हम बेटियों की माएँ भी हैं। तो हम दूसरों की बेटियों को लेकर आए अपने बेटों के लिए, तो कोई फजूल रस्म ना करें, कोई जहेज़ का बर्डन ना डालें, सादगी के साथ शादी करके लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी खैर आफियत के साथ, सादगी के साथ शादी के बाद करके चली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, माशरे से इस बिगाड़ को ख़त्म करना है, और इसकी शुरुआत खुद अपनी ज़ात से करनी है। अपने घर की शादियों में सबसे पहले सादगी लानी है इंशाअल्लाह ताला। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मुज़फ़्फ़र के असबाब मुकम्मल हुए।
कल से इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के असबाक शुरू होंगे। हाँ, अभी 5 मिनट के मदरसे के 5 असबाक रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी भेजूंगी। फिर इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के असबाक शुरू हो जाएंगे कि मोमिन की तो ज़िंदगी का हर लम्हा रबीउल अव्वल है।